विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। हमने प्रवचन में एक नए राष्ट्र निर्माण की जो बात की थी, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे युवतियाँ जो हमारे एक भारत को भव्य भारत बनाना चाहते हैं, या जिनमें वो शक्ति है, क्षमता है, जिसमें योग्यता है, बस अब जरूरत है उन सभी को हमें संस्कार देना है, उनको ट्रेनिंग देनी है। उन्हें हम अपने एक जैन आर्मी में या हमारे एक भव्य भारत के निर्माण में उन्हें हम अपने कार्यकर्ता के रूप में जोड़ना चाहते हैं, उन्हें तैयार करना चाहते हैं। और इसीलिए सबसे पहले मैं तो कहता हूं, उन माता पिताओं से मैं कहता हूं कि आपके दिल और दिमाग के अंदर ये क्रांति की आग जलनी चाहिए। अगर माँ बाप अगर क्रांतिकारी है तो अपने आप बच्चों में भी वो संस्कार आने में देर नहीं लगेंगे। सूरत की मैं आपको घटना बताता हूं कि एक छोटा सा बच्चा और गुरु वंदन करने के लिए आया। जैसे वो वंदन करने के लिए आया और मैं मेरे काम में बिजी था, और उसने वंदन किया। वंदन करने उसने स्वामी सुख शाता छे जी ऐसे उसकी भाषा में उसने मुझे शाता पूछी। तो मैं मेरे काम में बिजी था, तो मैंने कोई जवाब दिया नहीं। तो उसने मुझे क्या कहा पता है? उस लड़के ने मुझे कहा, साहेब जी जवाब केम नहीं आपता, सो मोड़ा में मग भरया छे। एक छोटे से बच्चे के जबान में से जब मैंने ये बात की, मोड़ा में मग भरया छे, आप जवाब क्यों नहीं देते मुझे? तब मैंने उसके पापा से पूछा, ये इतना छोटा, ये 6-7 साल का बच्चा और गुरुदेव से कहता है कि मोड़ा में मग भरया छे, क्यों ऐसी भाषा बोलता है? गुरुदेव क्या करे, घर में वातावरण ही ऐसा है, सब ऐसी भाषा में बात करते हैं हमारे घर में, तो बच्चे में भी वही संस्कार आए हैं। नहीं चलेगा ऐसा। अगर सच में हमें अपना भविष्य सुधारना है, अब हमारे तो काले के धोले हो गए, लेकिन कम से कम आने वाली प्रजा वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। अगर हमने उनका भविष्य सोचा नहीं, उनको हमने तैयार किया नहीं, उनको अगर हमने बचाया नहीं, उन्हें अच्छे संस्कार, सच्चे संस्कार दिए नहीं, उनके लिए अगर हमने कोई व्यवस्था का नवनिर्माण किया नहीं, कल वही बच्चे हमको गालियां बकने वाले हैं। क्या किया हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए? कुछ नहीं किया। हमें ऐसा एक राष्ट्र दिया, हमें ऐसा समाज दिया जो दूषणों से भरा हुआ समाज है, दूषणों से भरा हुआ वो राष्ट्र है जहां देखो वहां पर पापाचार और पाप की लीलाएं चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हमको बहुत शांति से, दीर्घ दृष्टि से हमें इन सभी का भविष्य सोचना पड़ेगा। भाईखला की घटना थी। भाईखला में एक प्रसंग बना। एक छोटा सा लड़का था, बाथरूम में जाने के बाद वो जल्दी वापस आया नहीं, तो मम्मी को चिंता कि छोटा सा बच्चा बाथरूम में क्या कर रहा है। तो मम्मी ने झांक कर देखा खिड़की से, तो देखा तो वो छोटा सा बच्चा, मम्मी को तो ऐसे चक्कर आ गए। मम्मी ने उस बच्चे को कैसे तैसे करके दरवाजा खुलवाया और कहा, बेटा क्या कर रहा है तू? मैंने मेरी आंखों से देखा कि तू अंदर कॉकरोच खा रहा है, कॉकरोच। तो उस बच्चे ने कहा कि मम्मा, हमारे स्कूल में तो टीचर हमको रोज ऐसे कराते हैं, रोज ऐसे कराते हैं। जब तलाश की तब पता चला कि स्कूल के अंदर, वो कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, और बच्चों को फियर फैक्टर गेम्स खिलाते। फियर फैक्टर गेम्स यानी हमारे बच्चों को मांसाहारी बनाने का पूरा षड्यंत्र, पूरा रैकेट चल रहा है कि हमारे बच्चों को ऐसे फियर फैक्टर के नाम से, और कभी कॉकरोच खिलाते हैं तो कभी जिंदा मछलियों को मुंह में रखकर, और आपको कितने सेकंड तक आप वो तड़पती हुई मछली को आप आपके मुंह में रखते हैं, और जो सबसे ज्यादा उस मछली को अपने मुंह में रखेंगे, ही विल बी द विनर। ऐसी स्पर्धाएं रखी जाती है। जब मैं मलाड में था, और मलाड में जब मेरा चातुर्मास था, तो वहां पर एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया और ऐसी सब बातें चल रही थी। उस लड़के ने कहा कि महाराज गुरुदेव, पिंटो ग्रुप करके स्कूल है, पिंटो ग्रुप, और इस स्कूल के अंदर मैं पढ़ता हूं। और एक बार एक ऐसी घटना बनी, हमको सबको पिकनिक के लिए हमें बॉम्बे से बाहर हमको लेकर गए, और वहां पर एक दिन ऐसा हुआ कि एक हमको ऐसी गेम खिलाई कि जहां पर एक टब है, टब, और उस टब के अंदर, और ए ग्रुप और बी ग्रुप, 2 ग्रुप किए जाते थे,
और उसमें से कोई भी एक लड़की का अगर कोई समझो या तो कोई अंगूठी वगैरह या तो फिर कोई चाबी, कोई भी एक चीज उस टब के अंदर डाली जाती थी और कहा जाता था कौन सबसे पहले इस चीज को टब में से बाहर निकालेगा। 4 फुट का वो टब होता था और टब में से और वो चीज हाथ पीछे बांध देने के और हाथ को बांधकर और वो मुंह से और वो चीज जो टब में डाली हुई है उसको बाहर निकालना। मैंने कैसे तो उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा कि अभी हाथ बांध दिया है और अगर चाबी वगैरह कुछ है तो इजीली निकल जाएगा वो तो बाहर। नहीं गुरुदेव सुनो तो सही कि मेरे पास उसका पूरा वीडियो पूरा फुटेज है कि किस तरह से हमको बर्बाद किया जा रहा है। और वो हमारे टीचर्स और उस टब के अंदर और फिर क्या डालते पता है, पानी नहीं, दूध नहीं, छाछ नहीं, कुछ नहीं, वो पूरा 4 फुट का जो टब होता है वो खून से भरा जाता है। उसमें हड्डियां होती है, उसमें मांस होता है, उसमें खून होता है। और ऐसे टब में और हमको अंदर डुबकी लगाने की और मुंह से उस चीज को बाहर निकालना। कभी कभी वो चीज निकालते निकालते वो हड्डी भी अपने मुंह को छू जाती है, कभी मांस का लोचा भी अपने मुंह को छू जाता है और खून से भरा वो टब और उस टब के अंदर डुबकी लगाकर उस चीज को बाहर निकालना। हो सकता है कि ये कॉन्वेंट में पढ़ने वाले अपने जैन सबसे ज्यादा आज है, अपने जैन स्कूल होते हुए भी, और आज अपने बच्चे अपने स्कूल में पढ़ने को तैयार नहीं। माँ बाप का ये दोष है। हम तो विजय वल्लभ स्कूल में भवानीपेट पूना के अंदर विजय वल्लभ स्कूल में पढ़े हुए हैं, लेकिन आज जब मैं विजय वल्लभ में जब जाता हूं तो मैं देखता हूं वहां पर उस विजय वल्लभ स्कूल के अंदर आज जो जैनों की स्कूल मानी जाती है, और फिर भी देखो इस जैन स्कूल के अंदर पढ़ने वाले जैन कितने और अजैन कितने। जब पता चला तब बहुत दुख हुआ कि जैन स्कूल में सबसे ज्यादा संख्या तो अजैनों की भरी हुई है। तो जैन कहां गए? पूना इतना बड़ा तो भी देखो तो हमारे माँ बाप नहीं, मेरा बच्चा तो सेंट विंसेंट में पढ़ेगा, सेंट थॉमस में पढ़ेगा, मेरा सेंट मेरी में पढ़ेगा। कहां का कौन से कॉन्वेंट में आप डाल रहे हो जहां पर अपने संस्कारों की पूरी होली है, जहां पर अपने संस्कार बर्बाद हो रहे हैं और हमारे ही बच्चे वहां जाकर और ऐसा करने लगे हैं। हमारी बच्चे कॉन्वेंट में जाकर अपना वो मारवाड़ी भाषा, अपनी गुजराती भाषा, अपनी मराठी भाषा, जो भी अपनी हिंदी भाषा, सब भाषाओं का डिवैल्यूशन जिस स्कूलों के अंदर कॉन्वेंट में किया जाता है, और अंग्रेजी फरफराट अंग्रेजी, एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग। और इसलिए माँ बाप खुश होते, देखो मेरा बच्चा कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, मेरा बच्चा कितना आगे बढ़ गया है। लेकिन उनको पता नहीं कि उनकी मानसिकता कैसी वहां पर खत्म की जाती है। उन्हीं कॉन्वेंट के अंदर पढ़ाया जाता है वी गेट मिल्क, फ्लैश एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स। ये अंग्रेजी में कॉन्वेंट में पढ़ाया जाता है कि वी गेट मिल्क, फ्लैश एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स। इसका क्या मतलब होता है आपको पता है? कि हमें दूध जानवरों से हमें दूध मिलता है, हमें चर्बी मांस मिलता है, हमें अंडे मिलते हैं। और फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। टीचर्स पूछती है क्या आप लोग दूध पीते हो क्या? दूध, मतलब हाँ हम लोग दूध पीते हैं। अगर कोई जैन का बच्चा है, हिंदू का बच्चा है, शाकाहारी बच्चा है और उन्हें पूछा जाता है आप दूध पीते हो, मतलब हाँ हम पीते हैं, दूध तो पीते हैं। आप मांस खाते हो, नॉनवेज खाते हो? अरे नहीं बिल्कुल नहीं। आप अंडे खाते हो? अरे बिल्कुल नहीं, हम तो वेजिटेरियन है। अच्छा आप वेजिटेरियन हो, कैसे वेजिटेरियन हुए आप लोग? अगर जिस प्राणी से आपको दूध मिलता है और आप दूध पी सकते हैं, इफ यू कैन ड्रिंक द मिल्क देन व्हाई नॉट? आप फिर फ्लैश और एग्स क्यों नहीं खा सकते हैं? अगर दूध वो भी तो गाय में से मिला है तो गाय का मांस क्यों नहीं खाते हैं? अगर आप लोग जिसमें से भी आप भैंस का दूध पीते तो भैंस का बीफ क्यों नहीं खा सकते आप लोग? किसने कहा कि उसमें पाप है? अगर दूध पीने में पाप नहीं तो फिर मांस खाने में या फिर अंडे खाने में पाप कहां से आया? और ऐसा कर करके और हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। भाई आप दूध पी सकते हो तो मांस भी खाओ, आप अंडे भी खाओ, और अगर आप मांस नहीं खाते, आप अंडे नहीं खाते, फिर आप दूध कैसे पी सकते हैं? इस तरह से ये ब्रेन वॉश किया जाता है। ये कुतर्क है, कुतर्क। भाई दूध पीना ये कोई पाप नहीं है। भाई गाय अगर, हाँ ठीक है, वो गाय को और उसके बछड़े को
और बछड़े के ऊपर प्रेशर कर कर उसको भूखा रखकर या उसको तड़पा के अगर दूध निकाला जाता है और वो हम पीते हैं तो वो दोष है, लेकिन कोई मांसाहारी तो नहीं है ना। दूध दही ये तो हमारे शास्त्रों में इतने सालों से हम पी रहे हैं, लेकिन उस गाय को, उसकी चमड़ी को, या फिर ऐसे ऐसे जानवरों को कि जिनके लिए उनको मारना पड़े, उनके मांस के लिए, उनके अंडे के लिए कितना कितना उनको कितना त्रास दिया जाता है, कितनी परेशानी दी जाती है, तब जाकर हमको उनका मांस और उनका अंडे, क्या फर्क पड़ता है? अगर हमने नहीं खाया मांस, नहीं खाया अंडा, तो क्या फर्क पड़ता है भैया? क्या उसके बिना हम क्या मरने वाले? क्या बहुत सारी दुनिया में खाने पीने की चीज है तो सहजता से में प्राप्त होती है, तो वो ऐसी चीजें जो शाकाहारी हैं तो हम मांसाहार क्यों करें? लेकिन आज हमारे देखना, हमारे बच्चों को, कॉन्वेंट में जाने वाले बच्चे अधिकतर, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे अधिकतर सिक्स पैक्स बनाने, सबको सलमान खान बनना है, शाहरुख खान बनना है, सबको आमिर खान बनना है, और इन खानों के चक्करों के अंदर आज हमारे बच्चे बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। मैं आपको एक बच्चे की कहानियां सुनाने जा रहा हूं। वो छोटा सा बच्चा, मीरा रोड का वो बच्चा जिसका नाम था विवेक, और वो विवेक, और जब वो स्कूल के अंदर, जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में था, और तब की यह घटना है, बहुत सारे शिविरों में वो आने जाने लगा, गुरु भगवंतों के सहवास में आया, उसको पता चला कि हम जैन हैं, हमें हमारा जैन धर्म कट्टरता से निभाना चाहिए, हमारे भगवान तो महावीर स्वामी परमात्मा हमारा नमस्कार महामंत्र हमारा मंत्र है, और ऐसे सब कुछ उसको छोटी सी उम्र में इतना टैलेंटेड वो बच्चा, और सच में उसने जो ग्रास्प किया था उसके दिमाग के अंदर, नहीं मैं जैन हूं, मैं जैन हूं, मैं जैन हूं, और मुझे पक्का सच्चा जैन बनना है। और एक दिन उस कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, जैसे वो शिविर, रविवार के शिविर के बाद एक दिन, क्या मालूम उसको क्या मन में हुआ, तो जैसे वो स्कूल में गया और जीसस की प्रेयर शुरू हुई, तो ये बच्चा छोटा सा, सिर्फ 7 साल का बच्चा, और मन में कुछ तो भी गुनगुना रहा है। टीचर की नजर पड़ी, टीचर ने कहा, क्या बोल रहा है बच्चा तू? व्हाट आर यू स्पीकिंग? तुम, हाँ, आपको जीसस की प्रेयर बोलनी चाहिए, नहीं आपके होठ तो कुछ अलग ही हिल रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि टीचर, आई एम प्रेइंग माई प्रेयर। कौन सी प्रेयर? नौकार महामंत्र इज अवर प्रेयर, आई एम जैन, इसलिए मैं मेरी जैन प्रेयर में प्रे कर रहा हूं, ये नमस्कार महामंत्र में गिन रहा हूं। टीचर ने कहा, नहीं, नॉट अलाउड, आप कॉन्वेंट स्कूल में हो तो आपको ये जीसस के सिवाय कोई भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, आपको तो ये जीसस की प्रेयर बोलनी चाहिए। लेकिन टीचर, मैं जैन हूं, तो मैं जैन हूं तो मैं भगवान महावीर की प्रेयर बोलूंगा ना, अगर मैं जैन हूं तो मैं नमस्कार महामंत्र बोलूंगा, मैं क्यों जीसस की प्रेयर बोलूं? मैं थोड़ी ना क्रिश्चियन हूं। नहीं, लेकिन तुम कॉन्वेंट स्कूल में तो हो ना, ये जो स्कूल है यहाँ के रूल्स को आपको फॉलो करना होगा बेटा, इसलिए आपको जीसस की प्रेयर बोलनी होगी। बोला, नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं मेरे भगवान की प्रेयर बोलूंगा, आप मुझे फोर्स क्यों करते हो? एक दिन तो निकल गया, टीचर ने छोड़ दिया, दूसरे दिन वापस प्रेयर, अभी टीचर की बराबर नजर रखी, ये बच्चा क्या बोल रहा है आज, तो आज भी वापस वो विवेक वापस नमस्कार बोल रहा है, वापस वही भगवान महावीर की प्रेयर बोल रहा है। वो अकेला लड़का इतने सारे बच्चों में, वो सिर्फ 7 साल का बच्चा, और वो नौकार का जाप कर रहा है और नौकार का रटन कर रहा है। टीचर को गुस्सा आ गया, गुस्से में टीचर ने उसको एक चाटा मारा, तो भी बोला कि नहीं, मैं तो मेरे भगवान की प्रेयर बोलूंगा। तीसरे दिन वापस वही सिलसिला, और वापस वही प्रेयर के अंदर वो वापस नौकार महामंत्र गिन रहा है, वो नौकार महामंत्र का स्मरण कर रहा है, वो भगवान महावीर की स्तुति बोल रहा है। और तीसरे दिन अब टीचर से रहा नहीं गया, टीचर ने उसको धमकी दी कि अगर भगवान महावीर की प्रेयर बोलेगा तो मैं तुझे बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगी। तो उस बच्चे ने कहा, उस टीचर को कहा कि टीचर, आपको जो करना है कर लो, लेकिन मैं अब मेरे भगवान के सिवा मैं किसी की प्रेयर में नहीं बोलूंगा। आप इतना फोर्स क्यों करते हो? व्हाई आर यू फोर्सिंग मी? क्यों? क्या जबरदस्ती है कि आपको जीसस की प्रेयर बोलनी ही बोलनी है? मेरी इच्छा, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये डेमोक्रेसी में ऐसी जोर जबरदस्ती क्यों होती है? सबको अपने अपने धर्म का आराधन करने का अधिकार है, सबको अपने अपनी प्रेयर करने की अधिकार है, तो ऐसी जोर जबरदस्ती क्यों हमारे बच्चों के साथ में किया जाता है? और आगे देखो, उस टीचर को इतना गुस्सा आ गया, और गुस्से में उसने कहा, हु इज योर लॉर्ड? कौन है आपके भगवान? कौन है? बोले, माय लॉर्ड इज, माय गॉड इज भगवान महावीर। अरे क्या महावीर कहता है, यूर महावीर इज रास्कल, यूर महावीर इज रास्कल। और ऐसे करके उस टीचर ने उस बच्चे को
इतना बुरी तरह से उसको पीटा और भगवान महावीर को गाली दी, योर महावीर इज रास्कल। उस बच्चे को भी इतना गुस्सा गया, वो जुनूनी बच्चा था, वो छोटी उम्र के अंदर भी उसके दिलो दिमाग के अंदर जैन शासन अंदर बस चुका था, और इसलिए उसने कहा अगर आप मेरे भगवान को गाली दे रहे, मैं नहीं चाहता कि आपके भगवान को मैं गाली, लेकिन अगर आप बोल रहे योर महावीर इज रास्कल, देन लिसन टीचर, यूर जीसस आल्सो ब्लडी पास्टर रास्कल। और 3 गालियां ज्यादा दे दी कि आप मेरे भगवान को गाली देंगे तो मैं सुनने वाले में से नहीं हूं। और जैसे उस बच्चे ने इतने सारे बच्चों के बीच में क्लास में टीचर के सामने कहा कि यू जीसस इज आल्सो ब्लडी बास्टर रास्कल, टीचर को बहुत गुस्सा आ गया, और गुस्से में वो उनके हाथ में रूलर थी, और इतना मारा, इतना पीटा उसको, पूरे शरीर में सूजन आ गई। माँ बाप को बुलाया गया कि आपके बच्चे ने जीसस को गाली दी है। उस बच्चे ने कहा नहीं, पहले आपने मेरे भगवान महावीर को गाली दी है और मैं नहीं सहन करूंगा। और तब उस बच्चे को माँ बाप घर पे लेकर गए, और घर पे लेकर वो बच्चा 3 दिन तक वहां से अपने बिस्तर से उठा नहीं। उसको इतना टीचर ने मारा था, लेकिन उस बच्चे ने मन में संकल्प किया कि आज ये टीचर, जिस टीचर ने मेरे भगवान को गाली दी है, आज के बाद मैं कभी उस कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जाऊंगा। मैं अब नहीं, मुझे स्कूल में जाना ही नहीं है, मैं स्कूल का त्याग कर रहा हूं। माँ बाप को बोल दिया कि नहीं, अब मैं स्कूल में कभी नहीं जाऊंगा, मैं अब दीक्षा लूंगा और मैं बहुत बड़ा जैनाचार्य बनूंगा। और जैनाचार्य बनकर, और एक दिन ऐसा आएगा इन सभी कॉन्वेंट स्कूलों में मैं जितने भी टीचर्स हैं, इन सबके मुंह से मैं नौकार बुलाऊंगा, और सभी कॉन्वेंट स्कूल को मैं गुरुकुल में ट्रांसफर कर दूंगा। मैं मेरे भगवान महावीर का झंडा पूरे विश्व में लहराऊंगा। और वही बालक यानी के मेरे छोटे गुरु भाई क्रांतिकारी पूज्य मुनिश्री विनम्र सागर जी महाराज, जो आज पूरा मुंबई हिला रहे हैं, ये उनकी ही कहानी है कि जिन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में दीक्षा ली और आज 30 साल के 20 साल दीक्षा को हो गए। और ऐसे युवा क्रांतिकारी मुनियों की आज जरूरत है, ऐसे क्रांति वीरों की आज जरूरत है। आप भी आपके बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं तो अभी से आपके बच्चों की मानसिकता आपको सुधारनी होगी, आपको उनको तैयार करना होगा, आपको भव्य भारत का निर्माण करने के लिए अपना योगदान, अपना अनुदान, अपना बलिदान देना होगा। और भी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सुनते रहिएगा। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो हमारा वाला श्रमण भगवान महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अलग निवासी पूज्य पिता श्री संघवी अनिल भाई अमीचंद भाई, पूज्य मातो श्री वीर बालाबेन, सुपुत्र मौलिक भाई, पुत्रवधु सौभाग्यवती हेमाली बेन, सुपौत्री माही एवं समस्त गुरु भक्त परिवार, 16 रोड अहमदाबाद। चमारा निवासी स्वर्गीय पूज्य पिता श्री इंद्रवदन भाई वाड़ीलाल जी शाह, स्वर्गीय मातोश्री शकुंतला बेन, सुपुत्र चिराग भाई, पुत्रवधु सौभाग्यवती अंकिता बेन, सुपौत्री रूपी एवं समस्त गुरु भक्त परिवार, 16 रोड अहमदाबाद। कोरोना के सैकड़ों पेशेंट्स की जिंदगी बचाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर श्री कल्पेश अशोक भाई शाह, पुणे। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।